सांख्यिकी में 14.1 तो समाप्त हो चुका है। अब 14.2 हम लोग बनाएंगे। सांख्यिकी परीक्षा में सांख्यिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखें और अपने समस्याओं को हल करें। जहाँ दिक्कत होगी मैं वहाँ बताऊंगा। तो आज अब इसको अब आगे हम बनाएंगे। ये दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और इसका बारंबारता है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब हम वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। अब बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब हमें बहुलक निकालना है इसका। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि बारंबारता में सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक 23 है। तो हमारा बहुलक सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा ये वाला वर्ग 35 से 45 होगा। 35 से 45 होगा। बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। तो इसके लिए सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 35। तो हम लिखेंगे 35 प्लस F1। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 23। F0 हुआ बहुलक वर्ग से पहले वाला वर्ग की बारंबारता, यहाँ 21 हो गया। 2 गुने F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता माइनस F0 21 माइनस F2 एक अधिक वर्ग की बारंबारता 14। और यहाँ वर्ग अंतराल में वर्ग आमाप क्या है? 10। तो इसको 10 लिख दिए। अब इसको सरल कर लेंगे। प्लस 2/46 माइनस 4 1 5 2 1 3। अब ये हो गया 35 प्लस 2/6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11। अब 11 से 2 में भाग दे देंगे, नहीं लगेगा। 0.1
11 इकाई 11 9 0 11 अठे 88 2। अब इसी तरह से 11 अठे 88 1 8 8 आता जाएगा प्लस 0.188 बराबर 35.188 उत्तर लिखेंगे। दशमलव के पहले मिलना चाहिए, दशमलव के बाद अगर आपका उत्तर नहीं मिलता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। प्रश्न में दिया है कि इसका माध्य भी निकालिए, तो हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। वर्ग अंतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। अब हम क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालना तो आप लोग जानते होंगे। उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 2 से भाग देने पर 10 होगा। 25 और 15 40, 40 में 2 से भाग देने पर 20 होगा। 5 5 10, 7 3 10 1 11, ये 25 है, 11 नहीं। तो 5 5 10 और 1 11, 10 हुआ, 10 के और 3 2 5 1 6 30, यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा और यहाँ 60 होगा। और बारंबारता हमारा था F, बारंबारता हमारा था 6 11 21 23 14 और 5। अब दोनों को गुना कर लेंगे, x गुने f। 10 में 6 से गुना करेंगे 60 होगा। 20 दूनी 22, 11 दूनी 22, 21 तिया 63, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 920, 14 पचे 70, 60 तिया 300। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे 0 0 0 0, 2 3 5 5 2 7 6 13, 13 के 3, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 3 6 9 9 9 18, 18 7 18 7 25, 25 3 28, 2830 हुआ। इस दो को जोड़ लेंगे, 6 1 7 1 8 8 8 से 11, 11 4 15 5 20, 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8, 6 1 7 1 8 8 3 11, 11 4 15 15 5 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8, 80। अब इसी तरह से माध्य निकालना था। मीन सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ बराबर 2830 बट्टा 80। अब 0 से 0 काट देंगे, 8 से भाग दे देंगे, 8 3 28, 8 या 24, 8 में से 4 गया 4 3, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 35.375। इसको हम लोग 35.38 भी लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया।